शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज हम एक फौतगी के 70 पर बैठे हैं। ये वो मकाम है जहां हर आंख अश्कबार है, हर दिल तकलीफ महसूस कर रहा है और अजियत में है। ये तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, दाएं बाएं खड़े हैं, न जाने कितने आ चुके, कितने जा चुके, न जाने कितनों ने अभी आना है। हम सब लोग ऑब्वियसली आएंगे, अपने दर्द तकलीफ का इजहार करेंगे और उसके बाद अपने अपने मामलाते जिंदगी में मगन हो जाएंगे। इसकी असल तकलीफ, इसका असल दुख समझना हो तो उस मां से समझिएगा जिसके खावंद ने उसके 4 बच्चों को और 4 के 4 नौउमर छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, उनके साथ वो बदबख्ती की है, वो जुल्म किया है कि उनको यहां से ले जाता है आउटिंग के लिए, रास्ते में से केले खरीदता है, लेकर उसको एक जाता है दरिया पर, नहर पर, वहां सेल्फी बनाने के बहाने उसको नहर में उनको फेंक देता है चारों को। केलों के छिलके वहां से मिल गए पुलिस की तफ्तीश में, और उसके बाद वापस आ जाता है और खुद ही अपनी मुद्दत में एक पर्चा दे देता है कि मेरे 4 बच्चे अगवा हो गए हैं। नामालूम लोगों ने अगवा किया, नामालूम वजूहात पर अगवा किया, ना जाने वो कहां पर होंगे। और ये वो लम्हा था जब पूरी लाहौर पुलिस फट पड़ी इस बात पर कि 4 बच्चे एक ही घर के हो क्या रहा है। हर अफसर, हर मुलाजिम के लिए एक बड़ा इम्तिहान। इस मामले में भाग दौड़ शुरू हो जाती है और इवेंचुअली उसके बदलते बयानात, जिन जिन मकामात पर वो लेकर गया, वहां की सीसीटीवी फुटेजेस, ये तमाम चीजें बताती हैं कि बच्चों को ले जाने वाला बजाते खुद बाप ही था। हतमी तफ्तीश की गई तो मुल्जिम ने माना कि हां, मैंने अपने बच्चों को कत्ल किया है। मैं क्या बोलूं, अक्सरियत सुनने के बाद ये समझती है कि शायद गुर्बत का मारा होगा, कोई बीवी से लड़ पड़ा होगा, दिमाग सठिया गया होगा, जाकर बच्चे मार दिए होंगे। एक बच्चा अभी 12 दिन का है, यानी वो खातून उस वक्त हमल से थी जिस वक्त वो अपने बच्चों को मार रहा था। अपने बहन भाइयों के मरने के बाद ये बच्चा पैदा होता है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, इनमें से कोई बात भी सच नहीं। गुर्बत की बुनियाद पर नहीं मारा, बीवी से लड़ाई पर नहीं मारा, बहन भाइयों से इख्तलाफ झगड़े पर नहीं मारा। इतनी रजील और इतनी घटिया वजह अब निकली जिसका खुद इकरार कर चुका है कि मुझे बेटी और बाप के रिश्ते पर, बच्चों के रिश्ते पर बात करते हुए आज शर्म आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस प्रोग्राम में अपने अल्फाज को समेट कर गुफ्तगू करूं। वजह यह है कि मैं यहां किसी का जख्म कुरेदने नहीं आया, मैं ये बताने आया हूं कि खुदारा हमें अपने घरों में गौर करने की जरूरत है। खुदारा हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमने मालिक कायनात के पास हाजिर होना है। हमने अपनी जान देने के बाद अपने अमाल का जवाब देना है। वो मर गई मां, वो बच्चा जो अभी 12 दिन का है, वो क्या देखेगा कि मेरे बाप ने क्या किया था और मेरा बाप कहां है। अमूमी तौर पर क्या होता है, मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ, जो होना सी हो गया, सुलह करो। अभी इसकी मुद्दत का फैसला होना है, लेकिन मेरे साथ सबसे पहले मुल्जिम के वालिद मौजूद हैं और मकतूल मासूम 4 बच्चों के दादा। हाय, अल्लाह इनके लिए आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, दुख भी है, बड़ी वड्डी तकलीफ भी है जी, सवाल भी कोई नहीं जी। मेरे को कोई सवाल नहीं। की वेख रहे हो, की होया है, जो गल करनी जे आप ही कर दो, थोड़ी मेहरबानी। पता की चक्कर है, बिस्मिल्लाह। ना ते असी
ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ 15-14 ਜੀ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਆ? ਬਾਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ, ਉੱਧਰ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਭੋਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੇ ਲਈ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਬਾਲ ਖੜੀਜੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਬਾਲ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਨ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰੀਜ਼। ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਤੇ ਆਪੇ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਨੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਸੋਗੇ? ਇਹਦੀ ਮੁਦਈਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਮੁਦਈਅਤ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਲਾਂਗਾ। अल्लाह थोड़े हाथ मजबूत करे। बच्ची का भाई और मकतूल 4 बच्चों का मामू हमारे साथ मौजूद हैं, और बाप वो कहते हैं ना, बेटियों के गम कंधे झुका दिया करते हैं। वो जिंदा शिमला हमेशा उच्चा रहता है, जिंदी पग हमेशा सजी रहती है, ਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो शिमला नीचे नहीं आता, लेकिन बेटियों के चक्कर में पैरों में आ जाता है। अलमान अल हफीज, अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। आमीन। कोई बहनोई से झगड़ा था, कोई बहन का अपने खामन से इख्तलाफ था क्या? भाई हमारी बहन सब्र वाली, अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, वो अपने शोहर ले ताबेदारी में रही है। अभी उसने हमें बतलाया नहीं इसने मुझे मारा या नहीं मारा, ये नहीं बताया इसने हमें खाना दिया या नहीं दिया। जब भी पूछा उसने अल्लाह शुक्र अल्लाह ठीक ठाक ले अच्छे। कितने साल हो गए थे शादी? शादी तो 15-16 साल हो गए हैं भाई। 12 साल तो बेटा था, 12 साल उससे बड़ी है, वो 13-13.5 साल की बेटी है। यानी एक बच्ची जो बड़ी है वो बच गई, वो बच गई। 4 बच्चे मारे गए दरमियान में, एक बच्चा अल्लाह ने अभी दे दिया। अभी दिया है, अभी बच्चों इस साने से पहले हुआ है भाई, इस साने से पहले हुआ है। अभी तो उसका 1.25 महीना छिला भी नहीं पूरा हुआ, अभी 14 दिन हुए हैं। ये साने तो अभी 3 दिन हुए हैं, आज ही 12 हुए हैं। रात में दफनाए बच्चे, अपने अपने बच्चे भूल जैसे बच्चे रात में दफनाए। उस जालिम ने मसल दिए, उस जालिम ने मसल दिए, उसे जरा तरस ना आया, रहम ना आया। उस जालिम क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आता, अल्फाज नहीं मिलते। चला कि हमें भी नहीं मिल रहे, अल्लाह में माफ करे। हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है सवाल। मैं आपको, अब मुझे सवालों का कभी अल्लाह के शुक्र है शॉर्टफॉल नहीं हुआ, आज है ही नहीं। जब ये बच्चों की आपको इतला मिली कि बच्चे गायब हो गए हैं, तो आप लोग भी पहुंचे यहाँ पे? हम रात में 11 बजे, हमें 10:30 पौने 11 बजे इतला मिली। मेरा बाप, मेरा छोटा भाई, वो फौरन रवाना हो गए। ये क्या बताया था? बच्चे तो इसके साथ गए थे मोटरसाइकिल पे, तो इसने क्या बताया? दुकान पर कह रहा था लेके गए। ये ऐसे ऐसे रुमा रहा था, हमें भी हमारा पुलिस वालों को भी, सब लोग रुमा रहा था। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, अभी उस गाँव में चले जाओ, उस मस्जिद में चले जाओ, उस मोहल्ले में चले जाओ। फिर वो पुलिस वालों ने पकड़ा, दबोचा, इसलिए बयान नहीं मिल रहे थे।
آپ لوگ نہیں پریشان ہوئے کہ یار بچے پریشان بھائی ہمارے پاؤں نیچے سے زمین نکل لی, ہماری بہن کو بسا بسایا لار پھولوں سے بڑا لار اجاڑ دیا اس ظالم نے, اس لحاظ پہ لہو لڑے ہم اپنے بچوں لا, اس ظالم نے تو ہیر لڑ دی. یہ پہلے بھی بچوں کو اس طرح لے کر جایا کرتا تھا؟ آتا تھا جاتا تھا وہ یار اتنا شاطر ہے لبی شتل بھی نہیں ہوا تھا یار, یہ ایسا لڑےلا یار ایسے لڑےلا. ہمارے 3 بہن ہوئی ہیں اس لیے سمیت سب سے زیادہ میں اسے عزت دیتا تھا یار, اس لیے چھوٹے چھوٹے بیٹی ہیں, 4 بیٹی ہیں, ایک بیٹا یار اللہ سے دوسرا بیٹا بھی دے اس لیے جوڑی پوری ہو جائے. اللہ نے دیا, اس نے یہ لدر پائی, بڑے بیٹے کو مار ڈالا, چھوٹی بچیوں کو 2 سال کی معصوم بچی کو مار ڈالا جو دودھ پیتی تھی فیڈر میں. ایک 5 سال کی بچی اس لیے ابھی لاش بھی نہیں ملی. 4 بچوں میں 3 کی لاش ملی ہے, اس لیے نہیں مل رہی. پولیس تلاش کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ریسکیو آپریشن ابھی بھی اس پہ چل رہا ہے. وہ بچہ چھوٹا ہے ظاہر ہے, اس کو شاید اوپر تیرنے میں مشکل ہو رہی ہوگی, اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. میں بھائی یہ ہاتھوں سے ہماری ہر شے پھسل, کچھ بھی نہیں رہا. بہن اجڑ لی, وہ نیم پاگل ہے. بہن کیا کہتی ہے؟ بہن اب کیا کہتی ہے؟ بہن لڑ لی, مجھے انصاف دو, میرے بچوں کو اس آدمی نے مارا ہے, اس آدمی نے میرے بچوں کو مارا ہے, مجھے انصاف دو. بولے آپ لے انصاف دیتے ہیں ایسے, اس ظالم کے بارے میں بولوں, آپ ہی بتائیں مجھے, اسے سزا ملنی چاہیے. آپ پریشان اسے گولی مارنا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, گولی مارنا قلم ہے, پھانسی پہ چڑھانا بھی قلم ہے. اس سے وہ سزا دو. ہم ادھر سب بہن بیٹیوں والے بیٹھے ہیں, بچوں والے بیٹھے, ہم جتنے ادھر باپ ہے سب کے منہ پر چمٹا مارا اس نے. کوئی بھی بیٹی اپنے باپ لے اعتبار نہیں کرے لی, ایسے باپ لے ہوتے ہوئے. آپ وہ بول رہے تھے نا بات, مجھے اس کا علم ہے, یا بول رہے ہیں مجھے اس کا سارا علم ہے میرے بھائی. یہ زمانہ سن رہے ہیں, آپ اپنی عزت ادھر آ دیں, ادھر جائیں ہم. وہ بھی ہمارا تھا, یہ بھی ہمارے ہیں, ادھر جائیں لڑے اب ہم. آپ تو وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعظم پاکستان, اور آپ میڈیا والے, آپ لوگ سب سچ پتہ ہے. اس لیے انصاف آپ خود لڑ دیں, ہم سے آپ پوچھتے ہیں. آپ لوگ سب پتہ ہے, آپ نے انٹیلیجنٹ تیز ہے, اس نے ڈھونڈا, انہوں نے ڈھونڈ لیا بچوں کو. اس ظالم نے نہر میں پھینک لے تھے. وہ اتنی بڑی نہر ہے, ہم جیسا آدمی خوف آ جاتا ہے. معصوم بچے انہوں نے پھینک دیے, اس نے اتنا بھی ترس نہیں آیا اسے. ناظرین ہوتا پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی شخص ماضی میں there was a time ages ago کہ وہ کسی محلے, کسی علاقے میں, کسی خاندان قبیلے کے ساتھ یا اپنے معاملات میں کوئی ایسی رذیل حرکت کر بیٹھتا تھا جس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا تھا, تو وہ شرم اور غیرت کے مارے چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا, گم ہو جایا کرتا تھا, گمنامی میں دفن ہو جایا کرتا تھا, علاقہ چھوڑ جاتا تھا بغیر کسی کو بتائے کہ میں جو ظلم کر بیٹھا ہوں. اب اذیت اور عذاب یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے, ان کو مارو. خود مظلوم اور مسکین بن کے, سینہ تان کے, ڈھیٹ بن کے بیٹھو, ان کو مارو. جو آلریڈی مظلوم ہیں, جو میرے بچے ہیں, ان کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگو. اور یہ باپ کا رشتہ ہے. الامان الحفیظ.